हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है, शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1916-2000 से वास्तविक नाम कमरुद्दीन खां है, एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। और शहनाई एक संगीत वाद्य यंत्र है जो ओबो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सामान्य मतलब ओबो के समान होता है। और इसकी बात करें तो उन्हें विभिन्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जिनमें शामिल है 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण और 1980 में पद्म विभूषण। इन सभी तीनों पुरस्कारों से बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया जा चुका है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है? तो पाणिनि है, पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण है। इसका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था और पाणिनि का संस्कृत व्याकरण 4 भागों में है, जिसे मलमायसर सूत्र, स्वर शास्त्र, अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ या विश्लेषण के नाम से, और धातु पाठ, धातुमल और गण पाठ, ये 4 मतलब संस्कृत व्याकरण के 4 भागों में विभाजित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो तमिलनाडु का तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया, अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जो चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक संबंधित है। और चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियमित करता है। और चुनाव आयोग का राज्य में होने वाले पंचायतों, नगरपालिका चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्ताव में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 42 संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनमें जो भी ऑप्शन दे रखा था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही भारतीय संविधान 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलपीजी मॉडल किस वर्ष आया था? तो एलपीजी मॉडल भारत की नई आर्थिक नीति घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी, जिसे एलपीजी सुधारों के नाम से जाना जाता है। और एलपीजी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है। एलपीजी का अर्थ यहाँ पे होता है, एलपीजी का अर्थ होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये मॉडल था, ये एलपीजी का अर्थ ये होता है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये 3 इसके अर्थ होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। उदारीकरण का अर्थ की बात करें तो ये ऐसी नीतियां बनाने प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो आर्थिक गतिविधियों को कम विवश करती है। निजीकरण का अर्थ होता है यह एक सरकार से निजी स्वामित्व वाली इकाई के लिए संपत्ति व्यवसाय के स्वामित्व के हस्तांतरण संदर्भित करता है। और वैश्वीकरण का अर्थ यहाँ पे होता है यह राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक सीमाओं के पार आर्थिक गतिविधियों के 1991 विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में एमएस डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम लिया जाता है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय हरित क्रांति के समय। तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्कूप किस खेल से संबंधित है? स्कूप गोल्फ खेल से संबंधित है, गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो उनका जन्म 29 अक्टूबर 1925 हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के जाट परिवार कालसूवास में हुआ था। और उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने कहा कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब में जगदीश सिंह के
तहत एक एडिशनल स्तर बॉक्सर को प्रशिक्षित किया। जनवरी 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग जनन हार्मोन कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्तनपाइयों में टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों में, अंडकोश से व मादाओं में अंडाशय से स्रावित होता है। हालांकि कुछ मात्रा अधिवक्र ग्रंथि से भी स्रावित होती है। यह प्रधान नर सेक्स हार्मोन एवं एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम दक्ष योजना कब शुरू की गई थी? पीएम दक्ष योजना की बात करें तो वर्ष 2020-21 से लागू की गई थी, लागू की जा रही थी। तो 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत पात्र लक्ष्य समूहों को कौशल विकास पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। अप स्केलिंग रिस्क लिंग उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय नर्तकी मुंगारा यामिनी कृष्ण मूर्ति का जन्म 20 सितंबर 1940 को हुआ था। और मद्रास में यामिनी कृष्ण मूर्ति ने 1957 में पदार्पण किया था। और उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी के रूप में सेवा करने का सम्मान प्राप्त है। और उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मसाल वाहक के रूप में भी जाना जाता है। पद्मश्री इनको 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में इनको प्रदान किया जा चुका है। और भारतीय गणराज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च सम्मान में से 3 इनको मतलब प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1881 में पहला कारखाना अधिनियम 1811 लॉर्ड रिपन के दौरान अपनाया गया था। और 1885 में कारखाना आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1881 अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करना था। और इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर भी रोक लगा दी गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे की संख्या को सीमित करने के लिए प्रमुख निर्णय लिया गया था इसमें। और 1881 कारखाना अधिनियम कार्य अवधि के दौरान 1 घंटे के आराम का प्रावधान किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी मंदिर की शैली की वास्तुकला है? तो ये द्रविड़ शैली की, द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ शैली की वास्तुकला वाला धरोहर स्थल हम्पी है। हम्पी को हम्पी स्मारकों के समूह के रूप में जाना जाता है, जो कर्नाटक में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये भी एक्टिव है, आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी से, मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो दर्शना छावेरी एक शास्त्रीय मणिपुरी नर्तक, शोध विद्वान और शिक्षक, 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध छावेरी बहनों में से एक है, जिनका नाम मणिपुरी नृत्य का पर्याय बन गया है। और मणिपुरी नृत्य, जिसे मणिपुर रासलीला भी कहा जाता है, मणिपुर राज्य से उत्पन्न 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। और यह राजा भाग्य चंद्र के शासनकाल में था कि मणिपुर की लोकप्रिय रासलीला नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि 18वीं सदी के इस दार्शनिक राजा ने अपने अनूठी वेशभूषा और संगीत के साथ ये संपूर्ण नृत्य शैली कल्पना सपने में की थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थेयम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? थेयम केरल और कर्नाटक के निकट क्षेत्र का एक पूजा नृत्य है। वह लोकप्रिय सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान है। इसे कालियाट्टम, तेयम या तिर्रा भी कहते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार 800 साल पुरानी परंपरा है, जबकि कई स्रोत इसे 2000 साल प्राचीन मानते हैं। थेयम को शिव या शक्ति, शिव की पत्नी का अवतार माना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या गणना तो 100 से कम है? तो 100 से कम जनसंख्या गणना तो वो अलग राज्यों की बात करें, इनमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे कम जनसंख्या गणना की बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या गणना तो सबसे कम है। और 15 भारतीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। मैंने 2011 वाली और मकान सूचीकरण जनसंख्या गणना ये 2 चरणों में आयोजित की गई थी। और भारतीय जनगणना 2011 राज्य का महत्व की बात करें, इसमें हिमाचल प्रदेश का 123 रहा था जनसंख्या गणना, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम और 17 रहा था। तो और मिजोरम का 52 रहा था। और पश्चिम बंगाल के 1028 रहा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा 100 से कम वालों में, तो वो आपका राइट आंसर लगा देना था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काली पूजा पश्चिम बंगाल में किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक माह मनाया जाता है। कार्तिक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग किस राज्य में? तो ओडिशा में, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। कलिंग के मुख्य क्षेत्र में अब ओडिशा का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इसे आमतौर पर महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के पूर्व तटीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि इसके सीमाओं में इसके शासकों के क्षेत्र के साथ उतार चढ़ाव आया है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। तो गाइस
फर्स्ट शिफ्ट के मुझे जितने क्वेश्चन मिले थे, यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपन उसको पीडीएफ में शामिल कर दूंगा जब मैं टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर लेना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।